नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि 2025 में एक आम इंसान के लिए जिंदगी सस्ती होने वाली है या और भी महंगी। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द है सुनील कुमार के, एक दिहाड़ी मजदूर, और उनकी ये एक लाइन लाखों परिवारों की उस कश्मकश को बयां करती है जो हर महीने एक बहुत मुश्किल चुनाव का सामना करते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक जमीनी हकीकत है। सुनील कुमार की यही दुविधा हमें एक बड़े मुद्दे की तरफ ले आती है, कीमतों का ये लगातार बढ़ता हुआ बोझ। और देखिए, ये सिर्फ कुछ चीज़ों के महंगे होने की बात नहीं है, ये कहानी है उस असर की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। तो अब ज़रा इन आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। ये जो टेबल है, ये 2015 से 2025 तक की एक सीधी साधी तस्वीर दिखाती है। एक तरफ है रोज़ की ज़रूरतें और दूसरी तरफ है आमदनी। असल में ये नंबर ही उस मुश्किल चुनाव के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। चलिए, अब इन नंबरों में जो कहानी छिपी है उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं और सीधे सीधे घर के बजट पर असर डालते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े को देखिए, 200%। ये स्कूल की फीस में हुई बढ़ोतरी है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी बच्चे के भविष्य की कीमत है। मतलब जो फीस पहले थी अब वो 3 गुना हो चुकी है। शिक्षा, जो कि एक बुनियादी जरूरत होनी चाहिए, वो आज कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। अब आते हैं रसोई की तरफ। प्याज की कीमतों में 175% का उछाल। हम सब जानते हैं, प्याज एक ऐसी सब्जी है जो लगभग हर भारतीय खाने का बेस है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रोज की थाली का स्वाद और उसकी लागत दोनों ही बदल गए हैं, और इसका असर तो हर घर में महसूस हो रहा है। और फिर ये देखिए, 144% की बढ़ोतरी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में। सुनील कुमार की बात याद है? ये आंकड़ा सीधा उनकी उसी दुविधा से जाकर जुड़ता है। जरा सोचिए, जब रसोई गैस की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो परिवारों को ये चुनना पड़ता है कि घर में खाना पकेगा या बच्चे स्कूल जाएंगे। ये एक ऐसा चुनाव है जो किसी को नहीं करना पड़ना चाहिए, लेकिन अब ये एक हकीकत बन चुका है। तो हमने खर्चों की तो बात कर ली, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा बहुत जरूरी पहलू भी है, आमदनी। सवाल ये है कि क्या कमाई ने इन बढ़ती कीमतों का साथ दिया है? चलिए देखते हैं कि ये जो आय और खर्च के बीच की खाई है वो कितनी गहरी हो गई है। तो इसी 10 साल के दौरान दिहाड़ी मजदूरी में 60% की बढ़ोतरी हुई। अब देखिए, अकेले में यह नंबर सुनने में शायद ठीक लगे कि चलो कुछ तो बढ़ा, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी काफी है? असली तस्वीर तो तब साफ होती है जब हम इसकी तुलना उन खर्चों से करते हैं जो आग की तरफ बढ़े हैं। और ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है स्कूल फीस, जिसमें 200% की छलांग लगी है, और दूसरी तरफ है मजदूरी, जो सिर्फ 60% बढ़ी है। ये जो बीच का गैप है ना, यही सारी समस्या की जड़ है। मतलब आय और खर्च की इस दौड़ में आय बहुत बहुत पीछे छूट गई है। हमारे सोर्स की ये एक लाइन समझिए पूरी स्थिति का निचोड़ है। कीमतें दोगुनी हो गई हैं, लेकिन आय ने वो रफ्तार नहीं पकड़ी है। और ये सिर्फ कोई आर्थिक विश्लेषण नहीं है, ये करोड़ों लोगों का रोज का अनुभव है। आंकड़ों से हटकर अब इस मुद्दे के मानवीय पहलू पर आते हैं। चलिए सुनते हैं कि आम लोग इस बढ़ती महंगाई के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या कह रहे हैं। ये जो बातें हैं, ये दिखाती हैं कि ये समस्या कितनी गहरी है। सिलेंडर भरवाने से पहले 2 बार सोचना, बच्चों की स्कूल फीस की चिंता, ये सब एक साझा दर्द बन गया है। और जैसा कि यहाँ एक बात कही गई है जो बिल्कुल सही है, कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये जिंदगी की क्वालिटी पर एक हमले जैसा है। अब देखिए, जब कोई मुद्दा इतने सारे लोगों पर असर डालता है तो जाहिर सी बात है कि वो राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा भी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस महंगाई के मुद्दे पर राजनीतिक खेमों का क्या कहना है। तो यहाँ जैसा कि हमारी सोर्स में बताया गया है, 2 अलग-अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ सरकार का दावा है कि महंगाई कंट्रोल में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि गरीब भूखे मर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात भी है। सोर्स ये भी कहता है कि इसे सिर्फ किसी एक सरकार की कामयाबी या नाकामी के तौर पर देखना शायद सही नहीं होगा, बल्कि ये एक पूरे सिस्टम की विफलता हो सकती है, एक ऐसी समस्या जो अलग-अलग सरकारों के समय भी बनी रही है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस आर्थिक दबाव की असली कीमत आखिर है क्या, और इसे चुका कौन रहा है? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो हमने क्या समझा? पहली बात, 2015 से अब तक स्कूल फीस और एलपीजी जैसी जरूरी चीजों की लागत 200% तक बढ़ गई है। दूसरी बात, इसी समय में दिहाड़ी मजदूरी सिर्फ 60% बढ़ी है। और तीसरी सबसे अहम बात, ये जो बढ़ता हुआ फासला है, यही परिवारों को अपनी बुनियादी जरूरतों के बीच मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर कर रहा है। और हाँ, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो है ही। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब कीमतें वेतन से ज्यादा तेज दौड़ती हैं तो इस दौड़ में पीछे कौन छूट जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।